सो फाइनली ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 20 आ चुका था और दोस्तों इस एपिसोड को आखिरी एपिसोड कहा जा रहा है और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है क्योंकि इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर गोकू सुपर सैयन 4 फॉर्म में होता है और गोमा से फाइट करते जाता है। यहाँ पर गोकू स्टार्टिंग में ही गोमा को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो कोई भी दया नहीं दिखा रहा होता है। गोमा भी उसको रोकने में और उसके हमलों को रोकने में बहुत ही असफल हो जाता है क्योंकि गोकू के हमले बहुत ही ज्यादा तेज थे, उसे देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी गोमा अपनी थर्ड आई को यूज कर देता है और उसके बाद वो फिर से रीजनरेट हो जाता है और यहाँ पर फिर से वो गोकू को ओवर पावर करने लगता है। लेकिन यहाँ पर गोकू थोड़े ही समय के बाद फिर से पावर में आ जाता है और उसको पीटने लगता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपने कामयाबी का यूज करता है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो गोमा के बॉडी से होते हुए उसमें होल बनाते हुए थर्ड डेमन रेलम से डायरेक्ट डेमन रेलम 1 में चली जाती है। यानी कि इतनी ज्यादा पावर गोमा की थर्ड आई भी नहीं बर्दाश्त कर पाई। तभी पिक्लो ट्राई करता है कि वो उसके हेड के पास जाकर 3 हिट कर सके जिसकी वजह से वो आई निकल सके, लेकिन यहाँ पर वो आई नहीं निकलती है और यहाँ पर वो पिक्लो को दूर फेंक देता है और कुछ ही देर बाद उसकी बॉडी रीजनरेट हो जाती है और फिर सभी लोग उसको रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक साथ उस पर अटैक करते हैं और सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं क्योंकि गोमा की एनर्जी बहुत ज्यादा तेजी से निकल रही थी। लेकिन हमें तभी पता चलता है कि मानजिनको जो कि उस मैजिक बुक को लिए हुए था वो अचानक से उसके पीछे हेड पर 3 बार कर देता है जिसकी वजह से वो आई अचानक से ही निकल जाती है और जिसके बाद गोमा की हालत देखने वाली थी वो डायरेक्ट ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। और तभी ग्लोरियो देखता है कि वो थर्ड आई पड़ी हुई है तो वो उस पर अपने पैर से अटैक कर देता है और उसके बाद वो आई गायब हो जाती है। अब यहाँ पर गोमा सभी लोगों से बार्गेन करता है कि भाई मुझे छोड़ दिया जाए क्योंकि मैंने जो है डेंडो को नहीं मारा था, मैं एक अंदर से अच्छा इंसान हूँ। तो यहाँ पर पिक्लो कहता है कि हाँ हम तुम्हारी सजा कई हजार सालों से कम कर सकते हैं और तुम्हें 999 सालों के लिए कैद कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेवा तभी बताता है वही इस डेमन रेलम का मालिक है, यानी कि वही असली डेमन किंग बनेगा। तो यहाँ पर सभी लोग शाउट हो जाते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि ये शायद गोकू होगा, लेकिन यहाँ पर ये गोकू नहीं बल्कि मानजिनको था। और ये बात मानजिनको को पता चलती है तो अरेंसु कहती है कि मैं बनूंगी, लेकिन वो कहता है कि तुम सुप्रीम डेमन किंग नहीं बनोगी बल्कि तुम बनोगी जायंट डेमन लॉर्ड और ग्लोरियो और किंग गदांग अपने अपने डेमन रेलम के मिनिस्टर बनाए जाएंगे। और यहाँ पर वो पृथ्वी के लोगों से पूछता है कि क्या तुम्हें भी कोई मिनिस्टर बनना है। तो यहाँ पर गोकू कहता है कि हमें कोई मिनिस्टर नहीं बनना है बल्कि हमें पृथ्वी पर वापस जाना है। और तभी वो लोग डेमन रेलम 2 में जाते हैं। बुल्मा से किए हुए अपने पावर स्टोन के वादे को निभाती है और उसको कई सारे पावर स्टोन दे देती है और यहाँ पर वेजिटा गोकू से बहुत ही जेलस होता है क्योंकि वो कहता है कि यार तुम्हें तो सुपर सैयन 4 फॉर्म मिल गई है और ये कैनन भी हो गई है। तो यहाँ पर गोकू कहता है कि यार तुम्हें भी तो सुपर सैयन 3 फॉर्म मिल चुकी है। नेवा पिक्लो और डेंगे से पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर रुकना चाहोगे और नामेकियन प्लेनेट पर रुकना चाहोगे। तो यहाँ पर वो लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम स्पेस में जाएंगे और बाकी सभी नामेकियन को इस प्लेनेट पर वापस भेज देंगे। तो यहाँ पर नेवा कहता है कि मैं तुम्हारा सबका इंतजार करूंगा। अब डेमन रेलम 1 और डेमन रेलम 2 की एयर बहुत ही ज्यादा हल्की हो चुकी है क्योंकि गोकू की वजह से वहाँ की एयर जो होती है वो एक दूसरे से सरपास होने लगती है। मानजिनको रिक्वेस्ट करता है कि गोकू जब भी उसकी कोई जरूरत पड़े तो वहाँ पर आ जाए। तो गोकू कहता है कि कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो और यहाँ पर गोकू सभी से अलविदा लेता है और फाइनली वो पृथ्वी की ओर वापस लौटने लगते हैं। बीच रास्ते में ही हमें दिखाया जाता है कि गोमा जो कि उस गिटार में बंद होते हैं वो वहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर गोकू कहता है कि मिनिस्टर ग्लोरियो क्या हम लोग उस शॉप में वापस से जा सकते हैं जहाँ से हमने रिव्यू बक्स खरीदे थे। तो यहाँ पर ग्लोरियो उनको उस शॉप पर लेके जाता है। तो यहाँ पर ऑनर उन लोगों को पहचान जाती है और कहती है कि तुम लोग तो बहुत ही जल्दी बड़े हो गए। तो यहाँ पर तभी बुल्मा कहती है कि मैं तो फिर से बूढ़ी हो गई हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं क्या कुछ कीड़े दे सकती हूँ। तभी वहाँ पर वो कुछ कीड़े देख रही होती है लेकिन वो उनसे डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ की ओनर बताती है कि ये कीड़े खाने से तुम्हारी स्किन कई सालों पूरा छोटी हो जाएगी, यानी कि तुम फिर से जवान हो सकती हो। तो यहाँ पर बुल्मा कहती है कि मुझे सारी पैक कर दो। लेकिन तभी यहाँ पर पेंजी कुछ अलग नोटिस करती है और वो सभी लोग को बुलाती है और गोकू और बाकी सभी लोग जैसे ही उसके पास जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक जार रखा रहता है जिसमें कि 2 आई रखी रहती है। अब यहाँ पर वो सभी लोग शॉक्ड होते ही होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ओनर बताती है कि ये डेमन की थर्ड आई है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसको जब कोई अपने माथे पर लगाता है तो उसके पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाती हैं। और वो कह रही थी ये चूंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगी है इसलिए अभी तक उसने केवल एक ही को बेच पाया है। अगर जो तुम लोग इसे खरीदने जा रहे हो मैं तुम्हारे लिए इसको और भी सस्ता कर सकती हूँ। और इस तरह से सभी लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।